जैसे ही दीप्तिमान सूर्य पूर्वी क्षितिज से शान से उगता है, बिहार के पवित्र परिदृश्यों पर एक पवित्र भोर का आगमन होता है। एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखें जहां हवाएं समय के हाथों बुनी हुई कहानियां और प्राचीन ज्ञानोदय की गूंज लेकर आती है। युगों युगों से गूंजते रहे हैं ज्ञानोदय की गूंज, और बुद्ध से बिहार के शाश्वत संबंध में आपका स्वागत है। बिहार और बुद्ध के बीच गहरा संबंध सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। ये एक जीवंत, सांस लेने वाला बंधन है। ये एक मार्मिक अनुस्मारक है कि इस कालातीत क्षेत्र में ज्ञान की खोज युगों से परे है। बिहार के बोधगया के हृदय में पवित्र बोधि वृक्ष उस परिवर्तनकारी आंदोलन का जीवंत प्रमाण है जिसने बौद्ध धर्म को जन्म दिया। अक्सर मूल 2600 साल पुराने वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज बताया जाने वाला बोधि वृक्ष वर्तमान में 145 साल पुराना और 40 फीट ऊंचा है। वैज्ञानिक रूप से फिकस रिलिजियोसा के नाम से जाना जाने वाला बोधि वृक्ष आध्यात्मिक परिवर्तन का केंद्र बिंदु बन गया। अक्सर मूल 2600 साल पुराने वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज बताया जाने वाला बोधि वृक्ष वर्तमान में 145 साल पुराना और 40 फीट ऊंचा है। वैज्ञानिक रूप से फिकस रिलिजियोसा के नाम से जाना जाने वाला बोधि वृक्ष आध्यात्मिक परिवर्तन का केंद्र बिंदु बन गया। आप समझ गए होंगे कि डीएनए का सार अभी भी मौजूद है, बस हम उसे देख नहीं पाते। यही इसकी खासियत है। युगों युगों से चली आ रही इस धरोहर का अटल साक्षी आदरणीय बोधि वृक्ष ने युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं के विनाशकारी प्रभावों को दृढ़तापूर्वक सहन किया है। 2007 से बोधि वृक्ष की प्रतिष्ठित संरक्षकता भारतीय वन अनुसंधान संस्थान को सौंपी गई है। इस पवित्र वृक्षीय अभयारण्य को संरक्षित करने के अपने नेक प्रयास में संस्थान ने वैज्ञानिक पद्धतियों का एक सावधानी पूर्वक मिश्रण किया है, जिसमें धातु के सहारे और स्तंभों का उपयोग किया गया है, जो विभिन्न देशों के राजवंशों और राज्य प्रमुखों द्वारा दान किए गए हैं। इस पूजनीय प्राकृतिक धरोहर की पवित्रता की रक्षा करते हुए इस वृक्ष की पवित्र परिधि एक भव्य पत्थर के घेरे से घिरी हुई है, जिसे अशोक दीवार के नाम से जाना जाता है और जो पत्थर की पट्टियों से सुसज्जित है, जो इसे एक उत्कृष्ट लालित्य प्रदान करती है। मंदिर की पत्थर की रेलिंग की तरह बौद्ध धर्म के गहन सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता एक जटिल रूप से उत्कीर्ण पत्थर का स्तंभ पवित्र बोधि वृक्ष की शोभा बढ़ाता है। इस वृक्ष की मात्र आकृति के परे इसके पत्तों के ताने बाने में बुनी हुई गहन का एक क्षेत्र छिपा है। बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले बोधगया के तीर्थयात्री एक पत्ते को एक यादगार वस्तु तथा दिव्य आशीर्वाद के पात्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ये पेड़ का पत्ता हृदय के आकार का है। आप जानते हैं हृदय के आकार का, तो हृदय भी, हमारे हृदय में कोई भी अशुद्ध विचार आने पर उसे बाहर निकाल देगा और अच्छे विचार आएंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। और अगर आप इस पत्ते को घर में रखते हैं तो ये सकारात्मक कंपन और ऊर्जा का प्रवाह प्रदान करेगा। ये आपके परिवार और आपके जीवन की रक्षा करता है। यहाँ इस पेड़ की भव्य आभा के नीचे गौतम बुद्ध की आत्मा विचरण करती है, एक मार्गदर्शक उपस्थिति जिसने सहस्राब्दियों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है। मंत्रों की मधुर ध्वनि और सामूहिक श्वासों का लयबद्ध प्रवाह पवित्र शाखाओं के नीचे एक सुरीली सिम्फनी का निर्माण करते हैं। शांत चिंतन के इन क्षणों में बुद्ध की शिक्षाएं गूंजती है। हवा में गहन शांति व्याप्त है, जो प्रत्येक ध्यानी को अपनी चेतना में गहराई तक उतरने के लिए आमंत्रित करती है। इसलिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मैं बुद्ध, उनकी यात्रा और उनके जीवन से जुड़ पाता हूं। निर्वाण, आत्मज्ञान, दुखों से मुक्ति की खोज यहां बहुत ही सार्थक है। इसलिए मेरे लिए ये एक बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक अनुभव है। श्रद्धा के अनुष्ठान में भक्तगण पवित्र बोधि वृक्ष पर जल, दूध और शहद का अर्पण करते हैं, जिसमें एक कांच की परत होती है जिसके चारों ओर छोटे छोटे छिद्र होते हैं तथा जो पूजनीय वृक्ष रक्षक की रक्षा के लिए खड़े पत्थर के स्तंभों से घिरे होते हैं। दुनिया भर के बौद्ध,
धर्मावलंबियों के बीच पवित्र होली बोधि वृक्ष के प्रति गहरी श्रद्धा है, क्योंकि ये भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। होली बोधि वृक्ष के पौधों का दान केवल वानस्पतिक लेन देन से कहीं बढ़कर है। ये सद्भावना और कूटनीतिक सौहार्द का एक प्रतीकात्मक भाव प्रकट करता है, जो साझा आध्यात्मिक मूल्यों और सार्वभौमिक बंधुत्व में निहित एक संबंध को बढ़ावा देता है। विशाल आकाश के नीचे दुनिया के कोलाहल से दूर निर्वाण की खोज प्रकट होती है, एक दिव्य मुक्ति जो आत्मा को आत्मज्ञान की ओर बुलाती है। भक्ति से ओतप्रोत तीर्थयात्री आत्मज्ञानी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये सद्भावना और कूटनीतिक सौहार्द का एक प्रतीकात्मक भाव प्रकट करता है, जो साझा आध्यात्मिक मूल्यों और सार्वभौमिक बंधुत्व में निहित एक संबंध को बढ़ावा देता है। विशाल आकाश के नीचे दुनिया के कोलाहल से दूर निर्वाण की खोज प्रकट होती है, एक दिव्य मुक्ति जो आत्मा को आत्मज्ञान की ओर बुलाती है। भक्ति से ओतप्रोत तीर्थयात्री आत्मज्ञानी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए यात्रा पर निकल पड़ते हैं। एक दिव्य मुक्ति जो आत्मा को आत्मज्ञान की ओर बुलाती है। भक्ति से ओतप्रोत तीर्थयात्री आत्मज्ञानी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ये तीर्थयात्रा एक लाक्षणिक यात्रा में रूपांतरित हो जाती है, आंतरिक शांति और अंतः मुक्ति की ओर एक पवित्र प्रवास। ध्यान की शांति के बीच साधक भौतिक जगत द्वारा बुने गए भ्रमों से जूझते हैं। होली वृक्ष के पवित्र धनुष के नीचे भक्तगण आत्मखोज की गहन यात्रा पर निकलते हैं, जो आत्मा को सीमित करने वाली परतों से मुक्ति प्रदान करती है। निर्वाण कीचड़ से शोभायमान कमल के समान दुख की बेड़ियों से परे आत्मा के प्रकटीकरण का प्रतीक है। बिहार की उपजाऊ भूमि में ज्ञान का कमल जड़ जमाता है और निर्वाण की सामूहिक अभिलाषा साधकों की साझा आकांक्षा बन जाती है। परिनिर्वाण, जिसका अर्थ है कि वह पुनर्जन्म, जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने में सक्षम हो गया और वो पूर्ण स्वतंत्रता, दुख से मुक्ति और मृत्यु से मुक्ति तक पहुंच गया। भिक्षुओं के चेहरे पर गहरी कृतज्ञता झलकती है। वे कष्ट सहने वाले वस्त्रों में लिपटे हुए हैं, जो वैराग्य और विनम्रता के सिद्धांतों का प्रतीक है। भिक्षादान आध्यात्मिक पोषण में परिवर्तित हो जाता है, जो केवल भौतिक पोषण के दायरे से ऊपर उठ जाता है। जैसे ही औपचारिक अनुष्ठान शुरू होते हैं, उत्सुकता का माहौल व्याप्त हो जाता है। अपनी भिक्षा प्राप्त करने के बाद भिक्षु वर्षावास के लिए स्वयं को तैयार करते हैं, जो गहन ध्यान और एकांतवास का एक युग है। आध्यात्मिक जागृति का मौन संरक्षक बोधि वृक्ष ऐसे असंख्य अनुष्ठानों का साक्षी रहा है। बोधगया में इसकी प्राचीन शाखाओं के नीचे दुनिया भर के साधक ध्यान के गहन अनुशासन में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। यहाँ इसकी विस्तृत छाया में विविध ध्यान शैलियाँ आपस में गुंथी हुई हैं, जो आंतरिक अन्वेषण और शांति का एक अनूठा संगम बनाती हैं। जैसे ही भक्त जप और मंत्र ध्यान में लीन होते हैं, वातावरण पवित्र ध्वनियों से गूंज उठता है। जड़ों से कंपन प्रवाहित होते हैं, एक अलौकिक स्वर संगीत बुनते हैं, जो बोधि वृक्ष के साथ आध्यात्मिक एकता को गहरा करता है। बोधि वृक्ष के नीचे विविध ध्यान शैलियों का एक समामेलन होता है और प्रत्येक आत्मखोज और आंतरिक शांति का एक विशिष्ट मार्ग प्रदान करता है। मंदिर के भीतर दीवारों पर विविध बौद्ध धर्म ग्रंथों और दर्शनों की जटिल नक्काशी है, जो बुद्ध की शिक्षाओं को जीवंत रूप से दर्शाती है। बुद्ध के जीवन चक्र, जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक और उनकी विभिन्न ध्यान साधनाओं को 250 फुट लंबी पत्थर की पट्टियों पर उत्कृष्ट रूप से उकेरा गया है, जो कलात्मकता और आध्यात्मिक आख्यान का प्रमाण है। एक दूसरा पत्थर का पैनल, जिसमें 24 जटिल नक्काशीदार खंड हैं, जातक कथाओं का वर्णन करता है, जिसमें बुद्ध के विभिन्न जन्मों का चित्रण है। शील, मृत्यु, समाधि, ध्यान और प्रज्ञा ज्ञान के 3 स्तंभों पर आधारित ये शिक्षाएं साधकों को आध्यात्मिक अन्वेषण की एक परिवर्तनकारी यात्रा की ओर आकर्षित करती हैं।
माना जाता है कि हीरक सिंहासन के रूप में जाना जाने वाला वज्रासन सम्राट अशोक द्वारा 250 से 233 ईसा पूर्व के बीच स्थापित किया गया था, जो उस पवित्र स्थल पर एक स्मारक के रूप में कार्य करता है जहां बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। यह प्राचीन पत्थर की पटिया बोधि वृक्ष के नीचे स्थित है, जो महाबोधि मंदिर के निकट स्थित है और उस पवित्र भूमि को घेरे हुए है जहां गहन परिवर्तन हुआ था। वज्रासन प्रतिदिन एक बार अपना पवित्र आलिंगन प्रकट करता है, भक्तों को अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है, जहां फूल, जल, शहद और दूध का अर्पण गहन भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक बन जाता है। किंवदंती के अनुसार बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने दक्षिणावर्त दिशा में कदम रखा और जमीन पर पवित्र चिन्ह अंकित कर दिए। वज्रासन के पास बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के चरण चिन्ह या बुद्ध पद 2 विशाल अर्धगोलाकार काले पत्थरों में प्रकट होते हैं, जिन पर बुद्ध के चरणों की जटिल नक्काशीदार छापे हैं। बोधि वृक्ष के पास से गुजरने पर आसपास के समृद्ध दृश्य का दर्शन होता है, जो बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का साक्षी रहा है। प्रकृति की गोद में बसी मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर डुंगेश्वरी गुफाएं डुंगेश्वरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित हैं, जहां सिद्धार्थ गौतम ने आत्मतपस्या के गहन चरण में आत्म साक्षात्कार किया था और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की थी। ऐसा कहा जाता है कि बोध गया जाने से पहले, जहां उन्हें अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध ने गुफा के अंदर 6 वर्ष ध्यान में बिताए थे। भोजन की कमी के कारण वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे, इसलिए इस अवस्था को चर्म और अस्थि अवस्था में दर्शाया गया है। गुफा में 2 हिंदू देवता भी हैं, एक डुंगेश्वरी, जिसके कारण इसे यह नाम मिला है, और उसके बगल में महाकाल। महाकाल के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यह हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी समान है। इस छोटी सी गुफा में बुद्ध की मूर्ति के सामने एक तेल का दीपक जलता रहता है, जिससे गुफा के अंदर एक अनोखी गर्मी महसूस होती है। गुफा के ठीक बगल में कोने के पास एक छोटा सा स्तूप है, जो बहुत बाद में यहाँ प्रार्थना के लिए आने वाले भक्तों के लिए बनाया गया था। डुंगेश्वरी गुफाओं से मात्र 22 किलोमीटर दूर सुजाता स्तूप का शांत विस्तार है। यह शांत अभयारण्य सुजाता नामक एक ग्राम कन्या की कृपा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिसने सिद्धार्थ गौतम को चावल की खीर का एक कटोरा भेंट किया था। इस स्तूप का गहरा धार्मिक महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इस भेंट ने भगवान बुद्ध के जीवन को सुरक्षित रखा था। किंवदंती इस धारणा से गूंजती है कि चावल की खीर यानी खीर गौतम बुद्ध द्वारा आत्मज्ञान की खोज में सांसारिक सुखों का त्याग करने के बाद ग्रहण किया गया प्रारंभिक आहार था। दुनिया के हर कोने से तीर्थयात्री और भिक्षु इन गुफाओं में आते हैं। वे उन तपस्वी प्रथाओं से आकर्षित होते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध धर्म की वैश्विक पहुंच के प्रमाण के रूप में बिहार बोधगया के क्षेत्र में जापानी बौद्ध मठों से सुशोभित है। जटिल रूप से डिजाइन किए गए ये मठ जापान और भारत के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का काम करते हैं। शांत वातावरण के बीच एक अद्भुत नजारा सामने आता है। लेटे हुए बुद्ध। शांति का यह स्मारकीय अवतार सांसारिक जीवन से निर्वाण की ओर एक शांत संक्रमण का प्रतीक शान से विराजमान है। 80 फीट लंबे और 30 फीट ऊंचे लेटे हुए बुद्ध के चरणों पर बौद्ध धर्म ग्रंथों की जटिल नक्काशी है। महापरिनिर्वाण मुद्रा में निर्मित मूर्ति का बौद्ध धर्म में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह उस मुद्रा को दर्शाती है जिसमें भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से पहले अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। महाबोधि मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर दूर ब्रह्मयोनि पहाड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध गयाशीष पर्वत पर स्थित ब्रह्मयोनि स्तूप पवित्रता और ज्ञानोदय का प्रतीक है। आकाश की ओर ऊंचा यह स्तूप एक शांत ऊर्जा का संचार करता है जो चारों ओर व्याप्त है और सभी को इस शांति का आनंद लेने का निमंत्रण देता है।
इन पवित्र स्थलों के अलावा बुद्ध को समर्पित विविध मठ और मंदिर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जहां दुनिया के कोने कोने से भिक्षु और यात्री आते हैं। बिहार के हृदय स्थल में पूजनीय बोधि वृक्ष के नीचे एक वैश्विक तीर्थ यात्रा का उदय होता है। बोधगया, जहां ज्ञानोदय की गूंज गूंजती है, दुनिया भर के साधकों के लिए एक आश्रय स्थल बन गया है। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं है, यह उस हवा में सांस लेना है जिसमें कभी बुद्ध ने सांस ली थी, उस पवित्र धरती पर कदम रखना है जहां वे कभी चले थे। बोधगया में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जिन्होंने 2 सहस्राब्दियों से भी पहले यही ज्ञान प्राप्त किया था, की शिक्षाओं में सांत्वना मिलती है। अगर मैं अगले जन्म में वापस आऊं तो मैं राजा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इतना है कि मेरे पास ताज है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, फिर भी मैं मरता हूं। मुझे अभी भी दुखों से गुजरना है। इसलिए अगर आप चीजों की एक बड़ी और भव्य योजना के बारे में सोचें, तो सब कुछ नश्वर है। बोधगया की शांति में बोधि वृक्ष की सतर्क निगाह के नीचे दुनिया आत्म खोज के लिए एक अभयारण्य खोजती है। ईश्वर करे कि ज्ञानोदय की भावना हर कोने से आत्माओं को आकर्षित करती रहे और साझा ज्ञान का एक ऐसा मोज़ेक बुनती रहे जो समय और सीमाओं से परे हो। मन के हर बार खोल जाऊं, धम्मं शरणं गच्छामि, सत्य की राह पर चल पाऊं। आंखें बंद भीतर का सफर, हर कदम पर मिले नया असर। जग से दूर खुद के पास, अहिंसा का मंत्र बस यही राज। हर पल में छिपा है मोक्ष का गीत, सुनो वो ध्वनि जो मन से मीत। दुर्लभम शरणं गच्छामि, अंधियारे में दीप जलाऊं। संघम शरणं गच्छामि, हर बंधन को मुक्त कर जाऊं। ना धन ना माया, ना स्वर्ग की चाह, बस जान का दीप और हम बिहार टूरिज्म के आधिकारिक पार्टनर हैं। सांसों की अगर आप बिहार घूमने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं सुरक्षित और आसान ट्रैवल अरेंजमेंट, तो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हम आपकी यात्रा को बनाएंगे सुविधाजनक और यादगार। होटल, ट्रांसपोर्ट, साइट सीइंग, सब कुछ। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार यात्रा की शुरुआत यहीं से करें, सुरक्षित और आसान।